हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी कविता खंड का अध्ययन करेंगे, जिसके शीर्षक है रैदास के पद और जिसके कवि है रैदास। पिछले भाग 1 में हम सभी ने रैदास जी के जीवन से संक्षिप्त परिचय का अध्ययन किया था, संक्षिप्त परिचय को ज्ञात किया था। और आज पिछले भाग 2 में हम सभी ने इस कविता के रैदास के पद के कुछ पंक्तियों के शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या के बारे में पढ़ा था। और आज हम सभी भाग 3 उसके और जो पंक्तियां हैं बाकी उस पंक्तियों के शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या को पढ़ेंगे। कविता की अगली पंक्तियां हैं। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा, बांधु न बंधन छाऊ न छाया, तुम ही सेव निरंजन राया, चरण पताल शेष आसमाना, सो ठाकुर कैसे संपटे समाना, शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गंवाया, तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा, नख प्रसेद जाके सुर सुरी धारा, रोमावली 18 भारा, चारि वेद जाके सुमृत सासा, भक्ति हेत गावे रैदासा। शब्दार्थ है। अविगत का अर्थ है जिसे जाना न जा सके, निरंजन का अर्थ है आनंददायक, सनकादिक का अर्थ है सनक आदि ऋषि, चरण का अर्थ है चरण पैर, पताल का अर्थ है पाताल लोक, शीश का अर्थ है सिर शीश, सांसा का अर्थ है सांस, नख का अर्थ है नाखून और सुरसरी का अर्थ है गंगा। पंक्तियों के प्रसंग है। आलोच्य पद्यांश में कवि की व्यापकता, विराटता एवं जीव की सूक्ष्मता की ओर संकेत किया गया है। कवि के अनुसार ईश्वर इतना विराट है कि उसे किसी भी सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। पंक्तियों की व्याख्या है। रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर अव्यक्त है, वह इतना व्यापक है कि उसे किसी सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। वह गूंगे के गुड़ जैसा है, पर वह परमानंद है, आनंदप्रद है। उस व्यापक एवं निरंजन ईश्वर को भला मनुष्य यानी कवि कैसे जान सकता है। व्यक्ति की अपनी सीमा है, ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा, उसकी सेवा का ढंग भला मूर्ख मन को कैसे मालूम होगा। ईश्वर जितना व्यापक है, कवि यानी जीव उतना ही तुच्छ है। वह आधारहीन है, निसहाय है, न उसके पास कोई बंधु बांधव है, ना ही किसी विराट का संरक्षण है। वह तो अनाथ है, उसके लिए प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसलिए वह आनंद कर ईश्वर की सेवा में रत है। कवि के अनुसार ईश्वर इतना व्यापक है कि उसका चरण पाताल को एवं शीश आसमान को छूता है। वह विराट ईश्वर मनुष्य की सूक्ष्मता में कैसे समा सकता है। इस विराट ईश्वर को शिव, सनकादिक एवं ब्रह्मा, सुरेश, महेश, दिनेश नहीं समझ सके। उसके रहस्य को भला रैदास जैसा अल्पज्ञ कैसे समझ सकता है। उसके पास कोई पूजा की सामग्री भी नहीं है, बस उनके पास उसकी काया है। वह अपने सीमित साधनों से उसकी सेवा में रत रहना चाहता है। उसी सहज समाधि से वह सेवारत है। उस ईश्वर की नख के स्वेद बिंदु से सुरसरी निकली है। उसके श्वास प्रवास से ही चारों वेद निर्गत हुए हैं। उसकी रोमावलियों से 18 पुराणों का जन्म हुआ है। उसे भला जीव क्या समझ सकता है। इस प्रकार रैदास जी ने अपने अल्पता, लघुता एवं ईश्वर की विराटता की ओर संकेत किया है। उन्होंने अपने दीनता का वर्णन किया है, जिसमें उनके परम पिता के प्रति समर्पण भक्ति व्यक्त होता है। अगली पंक्तियां हैं। राम बिन संशय गांठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया, इन पंचन मिली लूटे, हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर हम दाता, यहु मति कदे न नासी, पढ़े गुने कहु समझ न परई, जौ लो अनभय भाव न दर्शय, लोहा हर न होई धु कैसे, जो पारस नहीं परसय, कहे रैदास और असमझसी, भूली परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम नर हरि को, जीवनी प्राण धन मोरे। शब्दार्थ है। संशय का अर्थ है संशय, भ्रम,
दर्शय का अर्थ है दिखाई देना और कदय का अर्थ है कब। पंक्तियों का प्रसंग है। प्रस्तुत अंश में कवि ने जीव मात्र की समस्याओं का अपने प्रभु से वर्णन किया है। किस प्रकार पंच विकारों से ग्रस्त जीव अपने मूल उद्देश्य को भूलकर भ्रम के जाल में फंसा हुआ है। इस भ्रम जाल से मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है प्रभु की कृपा। पंक्तियों की व्याख्या है। संत कवि रैदास जीव मात्र की समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने प्रभु राम से यह कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा के बिना हम संशय एवं भ्रम से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जीव को पंच विकारों यानी काम, क्रोध, मोह, मद, माया इन सभी ने लूट लिया है। हम इनके गुलाम हो गए हैं। हमारे अंदर अहंकार का भाव भर गया है। हम अहंकार के शिकार हो गए हैं। हम अहंकार ग्रस्त होकर अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी, गुणवान, कुलीन, योगी एवं सन्यासी समझ बैठे हैं। प्रभु, हम यानी जीव इतना अहंकार एवं अज्ञानता से मंडित हो गए हैं कि हमें कांच और किरीच का भान नहीं। अच्छी बातें, नीति विचार की बातें, नैतिकता की बातें हमें समझ नहीं आती। हम विकारग्रस्त हो गए हैं प्रभु। बिना तुम्हारी कृपा के हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। लोहा से स्वर्ण बनने के लिए पारस की जरूरत है। हम अपने लोहे को बिना पारस यानी प्रभु की कृपा के स्पर्श से ही सोना बनाना चाह रहे हैं। रैदास जी कहते हैं, प्रभु तुम तो अंतर्यामी हो। तुम तो जानते हो कि हम किस प्रकार भूल भुलैया के भंवर में फंसे हुए हैं। आप ही मेरे प्राण धन हो, हमारा उद्धार करो। हम अंधे को राह दिखाओ। अपने अंधत्व को दूर करने का एक ही उपाय है और वह है सब तज हर भज, अर्थात नाम स्मरण कर प्रभु के प्रति समर्पण से हमें प्रभु कृपा मिलेगी, हमारा उद्धार होगा। अतः प्रभु कृपा वृष्टि करो कि हम उस पथ पर चल सके। इस प्रकार इस पद में रैदास जी ने अपनी दीनता एवं प्रभु की सामर्थ्यशीलता का वर्णन करते हुए जीव को पंच विकारों से मुक्त होने के लिए कहा है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। रे चित चेत कही अचेत काहे, बाल मी कहीं देख रे, जाति थे कोई पदी न पहुँचा, राम भगति विशेष रे। सटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भगति चित दृढ़ नाही रे। हरि कथा सुहाय नाही, सुपच तूल ताहि रे। मित्र शत्रु अजाति सबते, अंतरी लावै हेत रे। लोग बाकी कहा जाने, तीनी लोक पवित्र रे। अजा मिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे। ऐसे दुर्मति मुकति किए, तो क्यों न तिरे रैदासी रे। शब्दार्थ है। चित का अर्थ है मन, चेती का अर्थ है चेतना, अचेत का अर्थ है चेतना शून्य, पवित्र का अर्थ है पवित्र, विप्र का अर्थ है विद्वान, पुरोहित और कुंजर का अर्थ है हाथी। पंक्तियों के प्रसंग है। प्रस्तुत अंश में संत कवि रैदास ने अपने अचेत मन को चेतन बनाने के लिए कहा है। कवि का विचार है कि चेतना के लिए जाति धर्म नहीं बल्कि ज्ञान एवं प्रभु कृपा आवश्यक है। पंक्तियों की व्याख्या है। संत कवि समाज सुधार, मानव की पीड़ा से पीड़ित मानवीय संवेदना के कवि रैदास जी ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए तथा अपने मूढ़ मन को संबोधित करते हुए कहा है कि रे मेरे मूर्ख मन, अब तो चेत जाओ, अज्ञानता के मोह पाश से मुक्त हो जाओ। जाति पाति कुछ नहीं है, ज्ञानी ही सर्वत्र पूजा जाता है। अपने आदि कवि वाल्मीकि को देखो, वह तो कुलीन एवं उच्च कुल के नहीं थे, पर उन्हें राम की कृपा एवं राम भक्ति प्राप्त हुई। उच्च कुल विप्र कुल में जन्म लेने वाला संस्कारहीन अज्ञानी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता।
जब तक अपने आराध्य के प्रति समर्पित भक्ति नहीं होगी तब तक यह जीव ब्रह्म जाल में जकड़ा रहेगा। जिसके मन में जब तक हरि एवं हरि कृपा के प्रति आदर भाव नहीं है तब तक पशु एवं मनुष्य में कुछ भेद नहीं है। जो पवित्र है, जिसके हृदय में ज्ञान का संचार है, चेतनता है, ऐसे लोग शत्रु मित्र जाति कुजाति त्याज्य एवं ग्राह के अंतर को नज़रअंदाज करते हुए भक्ति भाव में लीन रहते हैं और अपनी कीर्ति एवं यश से तीनों लोक में श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हैं। कवि के अनुसार प्रभु अंतर्यामी है, वह सब कुछ जानते हैं, अपने अग्राह्य को ग्राह्य बनाया है, अपने समय के बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है। उनके नाम स्मरण की बड़ी महत्ता है। उस प्रभु का नाम स्मरण कर बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ है। अजामिल गज गणिका को पाप मुक्त किया। संकट में फंसा ग्राह के मुख विवर में से कुंजन के उद्धार के लिए स्वयं प्रभु को उसके पास जाना पड़ा। उसको भय मुक्त कर जीवन दान दिया। क्या हम उनसे बड़े पापी हैं? अगर हैं भी तो प्रभु का तो यह प्रण है कि हम जीवों के जीव, हमारे वह तो दीन बंधु है, अशरण के शरण दाता है। वह प्रभु हमारा यानी रैदास का भी उद्धार करेगा। भक्त के अंदर तन्मयता एवं समर्पण का भाव होना चाहिए। इस तरह रैदास के पद के पंक्तियों के व्याख्या यहीं समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।